बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भव्य महल में एक बहुत ही समझदार और ईमानदार राजा रहता था। राजा ने अपनी प्रजा की सेवा बहुत प्यार और दिल से करते थे। एक दिन राजा अपने महल के पुस्तकालय में गए। उन्होंने वहां पर एक बहुत पुरानी और अजीब पुस्तक देखी। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उससे पूछा, ये इतनी पुरानी पुस्तक यहाँ कैसे आई और ये किसकी है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, ये तो एक बहुत पुरानी पुस्तक दिखाई देती है। लगता है यह बहुत खास पुस्तक है। महाराज ने तुरंत उसे खोलकर पढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने वह पुस्तक खोली, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस पर लिखा था जादुई पुस्तक। वह एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें कुछ भी लिखा जाता वह पूरा हो जाता था। राजा ने इस अद्भुत शक्ति को देखकर इसे अपने राज्य की सेवा में लगाने का फैसला किया। उन्होंने इस पुस्तक को अपने सबसे विशेष कार्यों को करने में शामिल किया और प्रजा की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। जल्द ही यह पुस्तक लोगों का ध्यान और आकर्षण का केंद्र बन गई। एक दिन गांव के एक गरीब लड़के मोहन ने महाराज से इस पुस्तक को देने की विनती की। राजा को बताया कि वह पुस्तक उसके दादाजी की है, जिसे उन्होंने अपनी सिद्धियों से हासिल किया था। उसने राजा को एक पत्र में दिखाया, जिसमें इस बात का प्रमाण था कि वह पुस्तक उसके दादाजी की है। महाराज ने रामू को वह जादुई पुस्तक दे दी और कहा, ध्यान से इसका इस्तेमाल करना, जो भी आप लिखेंगे वह सच हो जाएगा। रामू ने पुस्तक का प्रयोग करने का फैसला किया। उसने अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की कोशिश की और पुस्तक में लिखा, मेरे लिए सबसे सुंदर और भव्य घर बनाने का सपना है। अचानक उसके सामने एक भव्य घर बन जाता है। मोहन को इस आश्चर्यजनक शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उसे और भी कामों में इस्तेमाल करने का फैसला लेता है। उसने सोचा, मैं इस जादुई पुस्तक का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूंगा। एक दिन गांव में भयानक डाकुओं का हमला हुआ। वे राजा के महल पर हमला करने के लिए आ रहे थे। महाराज के अलावा मोहन भी महल में था और भी बहुत से सेवक, बच्चे और बूढ़े थे। मोहन ने भयानक हमले से बचाव के लिए पुस्तक में लिखा, हम सबकी सुरक्षा के लिए हल निकालो, और पुस्तक ने हमले का समाधान कर दिया। राजा ने एक अद्भुत घटना को देखकर मोहन को सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए।